देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए 3 और राज्यों से, बिहार से तो पहले ही मांग की और लेने की कोशिश, इधर अन्य राज्यों से भी पुलिस अफसरों की मांग की है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बंगाल और यूपी से उन्होंने 15-15 पुलिस अफसरों की मांग की है, जबकि उत्तराखंड से 4 पुलिस अफसर मांगे हैं। बिहार से पहले ही 6 पुलिस अफसर दिल्ली आ चुके हैं। उत्तराखंड से भी 4 पुलिस अफसर, बिहार से पहले ही 6 अफसर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी मांग की है, पश्चिम बंगाल से भी मांग की है। अगर आपने गौर किया हो तो जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनसे पुलिस बल की मांग एक तरह से अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सवाल है बड़े, जिस पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा, बिहार से अफसर बुलाना केंद्र के खिलाफ क्या केजरीवाल का नया मोर्चा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक बार फिर से टकराव की स्थिति को आगे ले जाने के लिए ही जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ये नया मोर्चा खोल रहे हैं? क्या उधार के अफसरों के बूते दिल्ली संभालेंगे अरविंद केजरीवाल? ये दूसरा सवाल है जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि आप उधार में कुछ अधिकारियों को बुला रहे हैं अगर अन्य राज्य से, उसका अर्थ क्या है? उधार के अफसरों के बूते क्या दिल्ली संभालेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? बिहार पुलिस यहां पर भ्रष्टाचार खत्म करेगी, दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल को आखिर भरोसा क्यों नहीं है? ये तीसरा सवाल है जिसे आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। चौथा सवाल, केजरीवाल और एलजी की जो ये जंग चल रही है उसमें आखिर आम आदमी किस तरह से पिसता हुआ नजर आ रहा है? उसका विकास किस तरह से, दिल्ली का विकास अटका हुआ है? कौन कौन से बड़े मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं? केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहा है क्या केंद्र? क्या जानबूझकर बार बार परेशानी की स्थिति केंद्र की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए पैदा की जा रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, विधायक बीजेपी की तरफ से, दिल्ली के बड़े नेता यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। विजेंद्र गुप्ता जी के साथ साथ हमारे साथ सोमनाथ भारती कुछ देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे और मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे। हमारे साथ अजय आलोक जेडीयू की तरफ, मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। सोमनाथ भारती कुछ देर में जुड़ेंगे, अजय आलोक भी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के संवैधानिक इतिहास में पहली बार किसी को ऐसा बहुमत मिला और शायद पहली बार ही ऐसी सरकार भी आई जिसका उपराज्यपाल से सीधा 36 का आंकड़ा रहा। ये अदावत अजीबोगरीब है, अदालत के पार जाकर भी अपने हिसाब जारी रखे हुए है। अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो में अफसरों की कमी के बहाने बिहार पुलिस के 6 अफसरों को दिल्ली में तैनात कर दिया है। बिहार पुलिस के 1 डीसीपी, 3 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर समेत कुल 6 पुलिस अफसर दिल्ली एसीबी में तैनात हो चुके हैं। इस तैनाती के साथ ही तनातनी का भी नया दौर शुरू हो गया तो केजरीवाल के सेनापति दलबल के साथ आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि क्या हाय तौबा मचा रखी है, ऐसा तो पहले भी होता आया है। यहाँ के पुलिस वाले वहाँ जाते हैं और वहाँ के यहाँ आ जाते हैं। आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत होगा तो उससे डरने की जरूरत किसको है? चोरों को डरने की जरूरत है, भ्रष्टाचारियों को डरने की जरूरत है, या उनको डरने की जरूरत है जो ईमानदार है? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी अपने नीचे अगर कुछ अधिकारी नियुक्त करने होंगे तो उनको भी शायद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो हो नहीं सकता है। जबकि उपराज्यपाल कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी फैसले के लिए उनकी मंजूरी जरूरी है। नजीब जंग के दफ्तर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन उपराज्यपाल के मातहत काम करता है। इस बारे में गृह मंत्रालय की अधिसूचना में भी स्थिति साफ हो चुकी है। उपराज्यपाल कार्यालय को अभी तक बिहार के अफसरों की नियुक्ति के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। दिल्ली का विजिलेंस विभाग जब प्रस्ताव भेजेगा तब इस बारे में विचार किया जाएगा। विपक्ष को एक मौका और मिल गया ये कहने का कि अरविंद केजरीवाल अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनके लिए क्या संविधान और क्या संविधान की मर्यादा। आपके नेता आशुतोष ने कहा कि ये कदम एसीबी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, इससे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल के हर कदम में कोई न कोई संवैधानिक पेंच क्यों होता है। दूसरी बात ये कि दिल्ली में नजीब जंग बनाम केजरीवाल एक पूर्णकालिक कार्यक्रम बनकर रह गया है। विकास और प्रशासन पिछवाड़े में जाकर बैठ गया है।
क्या दोनों के बीच 24 घंटे की ये तू मैं दिल्ली के कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित नहीं कर रही? प्रमिला दीक्षित और पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और इसी मुद्दे पर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे कहना है कि आप जानबूझकर चाहते हैं कि एसीबी कमजोर हो, एंटी करप्शन ब्यूरो कमजोर हो, क्योंकि अगर ये मजबूत हुआ तो सबसे ज्यादा डर किसको है? आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो। मैं तो अंजना इतना जानता हूं, क्या नीतीश कुमार क्या यहाँ से पुलिस आने से, हाँ। मुलायम सिंह के यहाँ से पुलिस आने से, ममता बनर्जी के यहाँ से पुलिस आने से एसीबी मजबूत हो जाएगी? ये क्या थर्ड फ्रंट या क्या थर्ड पुलिस से मांगा तो उन्होंने मना कर दिया? मुझे लगता है एक थर्ड फ्रंट बन रहा है अफसरों का। हाँ, ठीक है। और वो मजबूत हो जाएगा। तो ये किस तरह का अटपटा एक सोचने समझने की तरीका है, मुझे मेरी समझ के परे है। ठीक है, आप हो सकता है बिहार में चुनाव बहुत नज़दीक है, आप नीतीश कुमार के नज़दीक जाकर जेडीयू के साथ समझौता करना चाहते हैं। हाँ। या फिर नीतीश कुमार को लगता है चुनाव बिहार में बहुत नज़दीक है तो दिल्ली में पैर रखने के लिए मुझे भी कुछ मौका मिल रहा है, मैं भी कुछ कर लूं। तो या तो नीतीश कुमार नहीं है ना, ये तो राजनीति में हर कोई कर रहा है। आप भी कभी तमिलनाडु, कभी कहीं पैर फैलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आरोप तो बड़ा सीधा ना विजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से आप लोग डर रहे हैं, ये तो और भ्रष्टाचार विरोधी जो ब्यूरो है उसको आप कमजोर कर रहे हैं जान। देखिए, हमारा ये कहना है कि आप फाउल प्ले करते हैं और फिर जब रेफरी सीटी बजाता है तो आप कहते हैं आप बार बार सीटी बजाते हैं, आप क्यों हमको काम नहीं करने दे रहे? सवाल ये है कि फाउल प्ले करेंगे तो कोर्ट भी बोलेगा, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलेंगे, हाँ। सिस्टम भी बोलेगा, हाँ। इसलिए कुछ भी करें वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, नियम तहत के अंदर होना चाहिए और कानून सम्मत होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा तो आवाजें जरूर उठेंगी। ठीक है। सोमनाथ भारती जी, एलजी ने अपनी तरफ से 21 मई का वो नोटिफिकेशन भी जो गृह मंत्रालय की तरफ से वो सामने रखा है, और इसी के साथ सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर एसीबी का आखिरकार कौन उसकी अथॉरिटी है नियुक्तियों को लेकर, ये मामला अभी कोर्ट में है, ऐसी जल्दबाजी क्या थी जिसकी वजह से आपने बिहार से, अलग अलग राज्यों से पुलिस मांग ली है? अंजना जी, कारण क्या है कि एसीबी में जब कुछ भी हम करते हैं, हाँ। जैसे हम इसको स्ट्रेंथन करने का प्रयास करते हैं, जैसे हम इसमें कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचारी भाग न सके, तो कांग्रेस के पेट में भी दर्द होता है और भाजपा के पेट में भी दर्द होता है। इन दोनों को लगता है कि जो एसीबी एक ऐसी एंटिटी थी जिसका कोई यूज नहीं था, 2013 के पहले पता नहीं इसका कब यूज किया, किसने यूज किया, कैसे यूज किया, बिल्कुल ही डिफंक्ट बॉडी बनी हुई थी। और इसको एक्टिवेट करने के बाद जो दिल्ली में हाहाकार मचा है, जो सभी के जो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनकी जो नींद हराम हो रखी है, ये प्रजातांत्रिक तरीके से हार गए। अब ये प्रशासनिक तरीके से हम पर हावी होना चाहते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं हम आपको आपके मनपसंद ऑफिसर नहीं देंगे, दूसरे तरफ कहते हैं जब भी आप अपने मनपसंद ऑफिसर लाओगे तो हम इस तरह खर्चे नहीं डालेंगे। ये मनपसंद ऑफिसर क्या होता है सर? के जजमेंट के बाद सोमनाथ जी, मनपसंद ऑफिसर वो होता है जो, हाँ वो बता रहे हैं, मनपसंद ऑफिसर वो होता है, हाँ। जो भाजपा के चंगुल में ना हो। अच्छा। हमने दिल्ली पुलिस से अपने ऑफिसर्स मांगे, नहीं दिए इन्होंने। जेडीयू के चंगुल में संजीव चतुर्वेदी मांगा, नहीं दिया इन्होंने। जेडीयू के चंगुल में चतुर्वेदी मांगा, नहीं दिया इन्होंने। इनका डर क्या है? भाजपा को डर क्या है? डर ये है इनकी सारी की सारी पोलें, इनकी सारी के सारे भ्रष्ट नेताओं की खबरें, जिनको जेल जाने का डर है, वो सब डर इस माध्यम से इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डिफंक्ट करना चाहते हैं कि भाई ना हम आपको अधिकारी देंगे, ना आप काम कर पाएंगे, ना हम पकड़े जाएंगे। इस डर के मारे ये लोग सभी इकट्ठा होकर के जो डेमोक्रेटिकली डिफीट हो चुके हैं, हाँ। प्रशासनिक तरीके से एलजी साहब तो मुखौटा हैं, असली तो भाजपा पीछे से चल रही है, गेम खेल रही है। हाँ। नहीं, ये पुराना आरोप है आप लोगों का। दरअसल मैं आपसे पूछ ही रही थी कि जब एसीबी का ओवरऑल नियुक्तियों को लेकर कौन अंतिम फैसला है, ये मामला कोर्ट में है, तो जानबूझकर क्या आप लोग मुक्का मुक्की करके, टकराव की स्थिति पैदा करके, जानबूझकर एक तरह से आरोप केंद्र पर डालना चाहते हैं? एक लाइन का जवाब फिर मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगी, माफ कीजिए। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो भी एसीबी का
इन्होंने जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने का फैसला किया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर लागू नहीं होगा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के ऊपर लागू नहीं होगा। नोटिफिकेशन में जो डूब मरने वाली बात है कि एक हवलदार जो 10,000 रुपये लेते पकड़ा गया, उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार के बड़े से बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। क्या भाषा बोल रहे हैं? इससे बड़ा डूब मरने वाली बात क्या होगी? इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा का साथ है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबके सामने गया है वो। आज वो अपहेल्ड है, वो लागू है। अगर कोई कमी होगी तो आप कोर्ट गए, कोर्ट उस पर जरूर कॉग्निजेंस लेता, लेकिन जिस तरह की भाषा बोल करके आप एक प्रशासन का माहौल खराब कर रहे हैं, आज अधिकारियों को का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप अधिकारियों को पार्टी पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, आप मेरा और तेरा, इसका और उसका अधिकारी कर रहे हैं। अरे आप पूरे स्ट्रक्चर को क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों को बर्बाद करने में लगे हैं? भारत की अपनी एक आन, अपना एक व्यवस्था जो बनी है 65 साल में, उसको क्यों चकनाचूर करना चाहते हैं? हमारे समझ से परे पकड़े जाए और जेल जाए। अजय आलोक जी, ठीक है, एक बार मैं अजय आलोक जी और मीम अफजल साहब के पास जल्दी से अजय आलोक जी, आपके पास पहले, क्योंकि बिहार सरकार ने बड़ी उत्सुकता दिखा, फौरन इनको जो पुलिस वाले चाहिए थे वो दे दिए हैं। आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि ये उत्सुकता क्यों है? क्या केंद्र से टकराने में आपके लिए भी परिस्थिति, क्योंकि आप दिल्ली की परिस्थिति से अज्ञान तो नहीं होंगे, आपको भी पता होगा यहाँ पर एलजी और केजरीवाल में एसीबी को लेकर किस तरह की जंग चल रही है। क्या उसी में चुटकी लेने के लिए आप लोगों ने फौरन पुलिस वाले दे दिए? बिहार सरकार को ऐसी से क्या मतलब है? बिहार सरकार के पास एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है एक चुने हुए इलेक्टेड सीएम का, जो कि एक अभूतपूर्व मेजोरिटी लेके जीता है, जो कि पूरा विश्व जान रहा है। केजरीवाल साहब एज ए चीफ मिनिस्टर, उनके कार्यालय से बिहार सरकार के पास एक पत्र आता है। बिहार सरकार से डिमांड की जाती है यदि हम अपने 5 अफसर स्पेयर कर सकें तो वो भी डीएसपी रैंक, इंस्पेक्टर रैंक और सब इंस्पेक्टर रैंक के। तो बिहार सरकार ने तत्परता दिखाते हुए संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन अफसरों की व्यवस्था कर दी। मतलब बिहार में एक्स्ट्रा फोर्स है? आता है बिहार में एक्स्ट्रा फोर्स है जी, बिहार में एक्स्ट्रा फोर्स है कि आप लोन दे सके? बिल्कुल, डीएसपी रैंक और सब इंस्पेक्टर रैंक में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि कोई और सरकार अगर हमसे मांग रही हो तो हम नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मीम अफजल साहब, लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल या केंद्र सरकार या किसी भी तरीके से अब आम आदमी की दिक्कतें बिल्कुल एजेंडा से बाहर हैं। बिजली, पानी, कैसे दिल्ली की परिस्थिति बेहतर हो, वो सब लोग भूल चुके हैं। अब इसी में उलझा दिया है जनता को। देखिए, जनता इसमें नहीं उलझ रही है, लेकिन जनता का नुकसान जरूर हो रहा है। आपको पता होगा पिछले 2-3 दिन से पानी को लेकर के पूरी दिल्ली में मारामारी हो रही है। बहुत से इलाकों में पानी नहीं आ रहा जी। पुरानी दिल्ली के अंदर पानी 1 घंटा 2 घंटा आ रहा है, बड़ी शिकायत है। हाँ। और बिजली का भी थोड़ा बहुत खेल शुरू हो गया, आंख मिचौली शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त जो मामला आपने उठाया है, बुनियादी तौर पर जो अफसरान बुलाए गए हैं, इसमें जाहिर है कि कानूनी पोजीशन जरूर देखनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल साहब ने तय कर रखा है कि वो शायद अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। पहले वो हाई कोर्ट में गए थे जी, तो बड़े तालियां बजी थी। उसके बाद दोबारा जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का और जो कुछ भी डायरेक्शंस आई, हाँ। उसके बाद इनके चेहरे, हाँ। मैं यहाँ ना भारतीय जनता पार्टी की हिमायत कर रहा हूँ और ना सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदाखलत करने की कोशिश बराबर करती रहती है जी। और गवर्नर को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन गवर्नर जब ही इस्तेमाल होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन उनकी मजबूत होगी। मैं नहीं समझता हूं कि नजीब जंग साहब कोई चलते फिरते आदमी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। शायद कोई पॉलिटिकल आदमी होता तो कर सकता था ऐसा। ठीक है सोमनाथ जी, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, फिर ब्रेक पर हमें जाना है। कुल मिलाकर लोअर कोर्ट में मामला अटका हुआ है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति के पास, गृह मंत्रालय में, मतलब कहीं पर भी आपने जगह नहीं भेजी है। अब अन्य राज्यों में आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार पहुंच रहे हैं कि हमें पुलिस वाले दे दीजिए। मतलब किसी भी हाल में लड़ाई और टकराव। जी नहीं, कारण क्या है ना कि हम तो कमिटेड लोग हैं, हम तो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के मौत बन के आए हैं। लेकिन कारण क्या है कि एक जो कंफर्ट जोन है जिसमें भाजपा भी इंजॉय करती है, कांग्रेस भी इंजॉय करती है और करप्ट भी इंजॉय करते हैं, इन सब ने फैसला कर रखा है कि ये जो व्यवस्था चली आ रही है बरसों पुरानी, उसको हम टूटने नहीं देंगे। जो कमाई का स्रोत था उसको हम बंद नहीं होने देंगे। जो मीर अफजल साहब ने कहा कि हम हाईकोर्ट गए थे, शायद उनको मालूम नहीं है कि बेल ऑर्डर की फैसले आया था
उसमें एक कांस्टेबल जो रंगे हाथ पकड़ा गया एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा हाँ 10,000 रुपए लेते हुए, उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार के लोग पहुंचे हुए थे। उसके बेल ऑर्डर को रिजेक्ट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था। वो हम नहीं गए थे मुफज्जल साहब। तो वो इसके बाद भी शर्म नहीं आई कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो नोटिफिकेशन सस्पेक्ट है, उसके बेसिस के ऊपर उसको रिजेक्ट किया। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा संविधान का संशोधन करने को आतुर हैं। ठीक है। जो पावर संविधान ने दिया है हमें, उसको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लेना चाहते हैं। बिहार पुलिस से 6 पुलिस वालों को मांगा अरविंद केजरीवाल ने। 6 पुलिस वाले मिल भी गए यहां से भी, और वहां से रिलीव भी कर दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन मामला फिर से एलजी ने अटका दिया है। कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना ये नियुक्तियां क्यों हो रही हैं, मुझे जानकारी तक नहीं है। अब सवाल यह है विजेंद्र गुप्ता जी कि या तो कौन किसका मालिक है, इसकी लड़ाई आप लोग निरंतर ये 5 साल लड़ते रहिए, या फिर दिल्ली की भलाई का भी जरा सोच लीजिए। विजेंद्र जी, यही बात तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पिस रही है, दिल्ली के लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है। नहीं तो एलजी परेशान कर रहे हैं ना बात पर। अगर वो एंटी करप्शन ब्यूरो में दिल्ली पुलिस उन्हें लोग नहीं देगी, दूसरे स्टेट से मांग रहे, वो देने को तैयार है, तो क्या दिक्कत क्या है? देखिए, आप भी जानती हैं एसीबी के अल्टीमेट हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उनको नहीं मालूम, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मालूम, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कहाँ से ऑर्डर गए, किसने ऑर्डर दिए। सिर्फ एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को कहता है और 6 आदमी दूसरी सरकार के दिल्ली आ जाते हैं। अब उनकी सैलरी कौन देगा, उनका फाइनेंस का कंकरेंस है कि नहीं है। मैंने कहा ना, प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से चकनाचूर किया जा रहा है, और जब उस पर सवाल खड़े होते हैं तो कहते हैं देखिए हमको काम करने से रोका जा रहा है। अभी यहाँ पर सोमनाथ भारती जी कह रहे थे, एक कांस्टेबल, एक पुलिस वाले को जमानत कराने के लिए भारत की सरकार और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और पूरा हिंदुस्तान जाकर वहां खड़ा हो गया। क्या जोकर जैसी बातें कर रहे हैं आप? जोकर हैं क्या आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? वास्तविकता ये है कि लोगों को गुमराह करना और चुटकुले सुनाना आम आदमी पार्टी की आदत बन गई है। एडमिनिस्ट्रेशन करना भूल इनको आता नहीं है। अरे भाई, सबने देखा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोल दिया, कॉम्पिटेंसी नहीं है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप जिसको बचाना चाह रहे हो आपको बेल नहीं मिली। ये इनका एक मकसद रह गया है। क्या और लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, बताइए। आप क्या बातें कर रहे हैं आप भ्रष्टाचारियों के साथ आपके हाथ मिले हुए हैं। क्या देश से ऊपर हो गई है? क्या सिस्टम से ऊपर हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है? क्या हाई कोर्ट से ऊपर हो गई है? इसका जवाब दीजिए सोमनाथ भारती जी। जी, मुझे ये बताएं, जो बातें कर रहे हैं ये, क्या एएसजी ने उसके लिए आर्गुमेंट नहीं किया कोर्ट में? और ये जो बात कर रहे हैं कि 21 मई का नोटिफिकेशन अभी सिस्टम के लिए हर कोई लड़ेगा, कोर्ट भी आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्यों नकार दिया? ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट ने आपको क्यों नकार दिया? 21 मई के ऑर्डर को क्यों कोर्ट ने अपील कर दिया? मैं ये जानना चाहता हूं। तो क्या अगर इतना बड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपील कर दिया? अगर इनके ग्राउंड सही होते क्यों हाई कोर्ट के आदेश को रद्द एसीबी कर दिया? के द्वारा अरेस्ट किया गया कांस्टेबल जो घूस लेता पकड़ा गया, आप जिसके लिए एसीबी करके वहां पे आर्गुमेंट कर रहे थे, पहले ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिल गई? रद्द किया है ना? क्या सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिल गई? क्यों किया है? अगर सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिल गई होती क्यों लोगों को तो गुमराह करते हैं मानता कि 21 मई का नोटिफिकेशन सही था। नहीं मिली उसको बेल, हाई कोर्ट के आदेशों को क्यों रद्द कर दिया? कोर्ट से उसको किसी बेल मिल पुलिस गई वाले होती की जमानत से इसका कोई लेना देना नहीं है। 21 मई के नोटिफिकेशन को सही करार दिया। 21 मई के नोटिफिकेशन का इशू है, बना रहे हैं, क्यों गुमराह करते हैं? भाजपा ने भी अगर नहीं मिली जमानत तो आप जानो और हाई कोर्ट बनाने का ठेका ले रखा है। एक सेकंड आप दोनों बिल्कुल अलग वेवलेंथ पे बात करें, जरा पर्सपेक्टिव में पहुंचकर पॉइंट वाइज। एक सेकंड सोमनाथ भारती जी, एक सेकंड। दिल्ली पुलिस को पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए यूज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश रद्द किए कि नहीं किए? इसका जवाब दीजिए ना। ये बताइए, मिल गया उसको? अगर नहीं किए तो अरे उस कांस्टेबल को बेल मिला क्या? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर दिए और 21 मई के नोटिफिकेशन को अपील कर दिया। यहाँ पर मजाक करने के लिए मत बैठिए, कोई आपके चुटकुलों में हंसने वाला नहीं है। 21 मई का नोटिफिकेशन जारी किया, आपका ज्ञान कम है या मेंटल लेवल कम है, सोचने समझने की शक्ति कम है, जनता की बहुत ज्यादा है, आपकी कम है।
प्लीज अरे एक आपको सेकंड, दलील गुमराह देने मत में करिए। शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड प्लीज, एक आपको पॉइंट वाइज शर्म आनी डिबेट करते हैं। चाहिए। सोमनाथ भारती जी, आप इस तरह से सोमनाथ भारती भ्रष्टाचारियों जी, का साथ दे रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेड ने कॉन्फ्रेंस, एक आपके सेकंड नोटिफिकेशन के बेसिस पे उसको 21 बेल नहीं मई दिया। के नोटिफिकेशन के आपको- पर जो अरे रोक आपको लगाई शर्म थी आनी हाई चाहिए। कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। स्टे मामला लगा दिया 21 उसपे मई ना। के नोटिफिकेशन का सोमनाथ था, भारती जी, कांस्टेबल की जमानत का नहीं था। बेल नहीं मिली उसे, लेकिन स्टे लगा अरे दिया ना कांस्टेबल नोटिफिकेशन की पे। अब जमानत मुद्दे मिल पर आइए गई। सोमनाथ भारती जी, मुद्दे पर आइए। एक सेकंड प्लीज सर, समय मत वही खराब तो करिए। पूछ रहा हूं मैं। सोमनाथ भारती जी जिस- एक सेकंड, मैं एक जानना सेकंड। चाहता हूं। जो बुनियादी सवाल ये मैं- खड़ा कर रहे हैं, एक अंजना जी, सेकंड मैं सर देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पूछिए। आप ही के हाथ में सरकार है। आपको 5 साल बाद जनता के बीच जाना होगा। आप जब बिहार पुलिस से कुछ यही लोगों बात को तो बुलाते समझना चाहिए हैं, भाजपा जरा को। तर्क समझे ना सर इसके पीछे, क्योंकि कि मैं जो उसके बाद अन्य मेहमानों ऑफिसर्स के के पास जरिए हमें काम करवाना है, सर एक सेकंड, उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं ये। बिल्कुल, तो आपका ये काम है कि आप कंट्रोल उन्हें ना करने दें, क्योंकि अभी लगता है कि डोर इनके हाथ में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अरे आप मैं- बिहार पुलिस से, सर एक भाई ये सेकंड, जो करना बिहार चाहते पुलिस हैं जो से आप असंवैधानिक चीज है। बिहार पुलिस से 6 लोगों को ला रहे हैं, आपने यहाँ पर लूप में किसी को नहीं रखा है। चीफ सेक्रेटरी ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। चीफ सेक्रेटरी से अंजना लेकर जी, एलजी किसी को, मुझे एक सेकंड बताएं, सर, एजेंसी टू एजेंसी ट्रांसफर नरेंद्र होते मोदी हैं। सरकार से आप डेप्यूटेशन पे जब लेंगे मैं सर, तो समझाता हूं एजेंसी आपको। टू नहीं, नहीं, एजेंसी अगर आप जाएगा मौका ना, देंगे तब तो समझा उनकी पाएंगे ना। सैलरी कौन देगा? उनकी सैलरी मुझे कौन मौका देगा? दीजिए, मैं समझाता और हूं। बिहार पुलिस के इन 6 अधिकारियों क्योंकि आपके को हम दर्शकों- कैसे मान ले कि आपके मनपसंद है? मतलब दर्शकों को एक सेकंड सच सर। जानना जरूरी है। हाँ, मतलब ये ईमानदार लोग हैं, कैसे पता चल जाएगा बिहार के लिए वो परेशान पुलिस ना हो वाले? जाए। हाँ ठीक है, अब ये दोनों सवाल पर पॉइंटेड जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास चलेंगे सर। जी सोमनाथ। मैं बिल्कुल पॉइंट जवाब दे रहा हूं। हाँ, देखिए कारण क्या है कि एक चुनी हुई सरकार यहाँ पे है। वो जवाब नहीं देंगे, चुनी हुई प्रशासनिक जवाब नहीं सरकारें देंगे, हमेशा लफाजी करेंगे, हमेशा लोगों का टाइम वेस्ट अरे करेंगे। भाई आपको विजेंद्र अरे गुप्ता चीफ जी, सेक्रेटरी को नहीं पता, अगर फाइनेंस आपको गलत सेक्रेटरी शब्द को यूज नहीं करने पता, हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप नहीं कह पता, दीजिए, आपका मन वही है। वो किस तरह से अरे पेरोल भाई एक सेकंड, वो में जवाब दे रहे शामिल हैं, हो जवाब रहे दे हैं। रहे हैं आपने सर। इनको प्लीज कहा- विजेंद्र जी एक बार जवाब मैं सुन लीजिए। जवाब सोमनाथ दे दूं? जी। हाँ सोमनाथ जी जवाब दीजिए। भाई ये जवाब दे हाँ, जी सवाल जवाब का दे देता हूं। हाँ, सवाल का जवाब। देखिए हमने हाथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी सरकार को बोला कि साहब मुझे संजीव चतुर्वेदी नाम का एक ऑफिसर है जिसको आप पसंद नहीं करते, हमें दे दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। अभी सीएटी कैट ने, ट्राइब्यूनल ने फोटो लगा नरेंद्र लीजिए मोदी संजीव सरकार को चतुर्वेदी। लताड़ा है कि सरकार के मुखौटे पे। आपने क्यों इस आदमी को खाली बिठा रखा है? केजरीवाल की जगह संजीव आप क्यों चतुर्वेदी को खाली बिठा बिठा दीजिए, इनको तनख्वाह दे रहे हैं? वो आपके आइडियल हैं। लताड़ा है। गांधी जी लेकिन की दूसरी जगह बात, संजीव चतुर्वेदी जी का चित्र ये लगाया करें आप। कोई भी, अरे भाई आप क्या चुप तो गुमराह रहो, करते हैं, लोगों को सभ्यता तो बेवकूफ सीखो। बनाते हैं। एक सेकंड, किससे बात करनी होती है? ये कैसे जनता बात सब करनी समझती होती है। ये नाटक करना छोड़िए, नौटंकी भाई बोल, सर, इसको- नौटंकी मत अरे करिए भाई यहाँ। बोलने दो मुझे। ये दिल्ली नौटंकी विधान- चलेगी नहीं। दिल्ली अरे विधानसभा मत नौटंकी- बनाइए इसे। जी, जवाब सुन लेते हैं, नौटंकी चलिए। कौन कर रहा है? 2 दिन नौटंकी की थी दिल्ली की विधानसभा अच्छा में मैं आप पहले लोगों बोल ने, लूं? एक सेकंड जवाब सुन ले सर। और मैं बाद में पहले वो बोल प्रस्ताव लूं? कूड़े के सोमनाथ टोकरी जी। में चला गया। अरे मैं पहले सोमनाथ बोल जी, लूं? दिल्ली की सोमनाथ जनता जी। के पानी बिजली अरे की कोई बोल चिंता रहे नहीं है हैं, आपको। एक सेकंड सोमनाथ जी जवाब अरे भाई दीजिए। तुम ही बोल लो पहले लो। लीजिए सोमनाथ अंजना जी जी जवाब मुझे दीजिए। बुलाइए मत। नहीं मैंने उनको बोला है, वो जवाब भाई, सुनिए। ये आप पॉइंटेड कारण क्या जवाब है? दीजिए सर। हाँ Honorable Supreme Court time and again has said that a democratically elected government, unless they are given a free hand in choosing their own officers, मैं उनके जजमेंट को कोट कर रहा हूं। अब ये मुझे बताएं कि अगर जो पूरा व्यवस्था का जो किंग पिन होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, हाँ वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी के जरिए चलाता है। अब जो हमारे पॉलिसीज हैं, जो हमारे व्यवस्था हैं, उसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो ऑफिसर्स, अगर हथियार उनका होगा तो युद्ध हम कैसे जीतेंगे? अच्छा मुझे बता दें, हाँ। अगर इनको ये बड़ा प्यारा था कि भाई दिल्ली की जनता का भला हो, हाँ तो इनको चाहिए कि बताओ अरविंद केजरीवाल साहब आपको कौन कौन से ऑफिसर चाहिए, मैं देता हूं, ठीक है। आप बताइए। 150 हमने अपने दिल्ली वॉलंटियर्स पुलिस को से ऑफिसर्स सरकारी मांगे। अफसर ठीक बना रहे हैं ये है। भी। एक बार मुझे इन्होंने दिया अन्य नहीं। मेहमानों के पास चलने दीजिए। ठीक है, ये इन्होंने सवाल दिया उनसे नहीं। पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे, ये साफ सवाल नहीं दिया। जरूर पूछेंगे अजय और अभी आलोक भी जी। लेफ्टिनेंट कुल गवर्नर, मिलाकर ये जो एक सेकंड उत्सुकता अंजना है जी मैं उसको बोल भी लूं। समझ नहीं पाए। और अभी ये भी तनख्वाह वाली लेफ्टिनेंट बात, गवर्नर- क्या उनकी तनख्वाहें आप अभी भी लोग देंगे, लेफ्टिनेंट बिहार गवर्नर- सरकार देगी? दिल्ली में काम करते हुए ये कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर ना चीफ सेक्रेटरी को पता है, ना अरे एलजी को भाई, पता है, नोटिफिकेशन है जिसमें अभी भी पहली लड़ाई, बार तो मामला कोर्ट में अटका हुआ है। ऐसी और व्यवस्था आपने हो पाई फौरन दे दी है पुलिस वाले। कि 52 करप्ट ऑफिसर्स अरेस्ट हुए हैं। अरे सोमनाथ उनकी जी, लिस्ट तो और दीजिए, 150 से ज्यादा उनके नाम सोमनाथ जी, बताइए। एक सेकंड सर, अजय झूठ आलोक जी बोलते भी हैं बोल रहे फिर।
अजय आलोक जी भी बोलने जरा। किसी को नहीं मालूम कौन है वो। घटनाओं के ऊपर भाजपा झुमरी की नींद तलैया जुड़ी में हुई हुआ है है। कि अंजना कहाँ जी, हुए? एसीबी उनका का नाम गर्दन गाँव का तो इनके बताइए। ऊपर पहुंचेगा, इसी से घबरा रहे हैं ये। नाम बता नहीं कैडर रहे। अजय आलोक डेपुटेशन होता है, कहीं इनका एफआईआर गर्दन मेरा कब पता तक करने पहुंचेगा? का जब कैडर जर्जी डेपुटेशन होता है तो गिरफ्तार हो स्वाभाविक है, हाँ जब कैडर डेपुटेशन होता है तो स्वाभाविक है कि जिस स्टेट में भी या दूसरे कैडर में जाते हैं तो वहां की तनख्वाह और बाकी चीज की व्यवस्था करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ। लेकिन एक बात मेरा माननीय विजेंद्र गुप्ता जी से है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों बोलते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री घोषणा भी कर चुके थे। और जब हमने देखा कि नृपेंद्र मिश्रा जी की बहाली के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अपने अफसरों की बहाली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अजीत सेठ कैबिनेट सेक्रेटरी को सेवा विस्तार दे सकते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने अफसर चुनने का अधिकार क्यों नहीं है। और इसमें कहीं कोई अड़चन है तो प्रधानमंत्री इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए कौन से अफसर को चुनने में दिक्कत आई है, आप बताएंगे जरा। के शर्मा जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली के, उसको किसने चुना है? हवा में तीर मत चलाइए, हमें मालूम है जेडीयू के साथ पैक्ट हो रहा है। हवा में तीन का आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? कर रहे हैं क्यों आप एलजी के जरिए व्यवस्था चलाने की कोशिश हवा में तीर चलाएंगे? इसके पीछे की आप मुझे मंशा क्या है? बताएंगे गुप्ता जी, कौन सी नियुक्ति नहीं हुई मर्जी के अनुसार? झूठ बोल रहे हैं, आपको मैं शर्म जानना आनी चाहता चाहिए। हूँ कौन सी नियुक्ति नहीं हुई। हमारा पहला चॉइस कोई और ऑफिसर थे। बिना देखिए, जब आपने हमें वो नहीं मैं दिया। अंजना बता दूं, एक भ्रष्टाचारी ये का जो मामला है जी, सामने बोलने का एक आपने भ्रष्टाचारी को कसम पकड़ा नहीं खा रखी है, है। लेकिन ये दोनों लड़ते भ्रष्टाचारी के रहेंगे, हम चलते चलें नाम क्या? चला रहे हैं। नहीं किया। एक अफसर अब बता नहीं देश की पाए आज जनता तक भी जो आपको उनकी माफ मर्जी का नहीं ना हो, करेगी। लेकिन जिस तरह अफसरों से के आपने कंधे पर रखकर प्रजातंत्र बंदूक का चला गला रहे घोटने हैं। का सिर्फ काम नौटंकी किया है। करना, इस तरह दिल्ली के की जनता ने तो performance माफ show नहीं किया करना, आपको। बयानबाजी करना अब देश और की जनता भी प्रशासन और आपको सरकार माफ नहीं चलाने से करेगी। कोई इनका लेना देना नहीं है। आम आदमी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बातें करना। बिजली के दाम आपने आधा कर दिए, लेकिन जो अधिकारी पीने वो का मांगते पानी हैं, आपने उन्हें मुफ्त देने में कर आपको दिया। तकलीफ क्यों हम होती है? तो एलजी बताइए क्यों ना, बार-बार पैर? बताइए कौन से अफसर को मांगा और उनको नहीं मिला। आप हम अफसरों जानना के नाम चाहते हैं। बताइए, आप बताइए। अफसरों के नाम बताइए। वो बताइए संजीव आप। चतुर्वेदी का नाम अब ले रहे पता हैं नहीं बार-बार। कहाँ मांगा। संजीव चतुर्वेदी में क्या दिक्कत है मुझे आपको? तो समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने कहा किसको मांगा, क्या मांगा। संजीव लाए। चतुर्वेदी? बिल्कुल ब्लैक एंड संजीव व्हाइट में लाइए चतुर्वेदी ना। तो कितनी बार वो कह ब्लैक रहे हैं। एंड व्हाइट में लाए। हाँ। ये टीवी चैनल्स पर सिर्फ लफाजी करने से डिबेट हमने नहीं हो लिख जाती। के मांगा भाई आप साहब। फाइल पर लाइए चीजें। विजेंद्र गुप्ता आप जी हमने बताइए, लिख के मांगा है। ये 4 अरे महीने से हमने लिख के सरकार में मांगा हुआ है, है। अपने पीएम से पूछ 4 लो। महीने से सरकार में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रोज एक नया विवाद लाने की कोशिश सर करते जी हैं। अपने और टीवी पीएम से चैनल्स पूछ पर लो, आपको डिबेट का अगर एक हिंदुस्तान में टॉपिक हो दे तो देते पता हैं। नहीं कभी फॉरेन इनको में चला टीवी जाए। चैनल्स पर आने जल्दी का से पूछ शौक लो। है। नहीं, टीवी इनको चैनल पे सरकार आने की चलाने बात का नहीं काम है। बिहार पुलिस के 6 पुलिस अरे वाले भाई दिल्ली में जल्दी आ से पूछ गए। लो, मैं पीएम वही कहीं बता बाहर रहा ना एसीबी चले में जाएं। अभी तक कम से कम एंटी करप्शन ब्यूरो में वो तो पुलिस स्टेशन है ना। यही कहना है वो तो पुलिस कि स्टेशन गैर कानूनी है। काम करो, अनियमित काम एक करो, ब्रांच है। इलीगैलिटी क्रिएट करो, गवर्नमेंट में रहकर इलीगैलिटी अरे क्रिएट आपको करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों का ना तो सम्मान करना आता है, सवार के ऊपर घोड़ा बैठा हो ना तो न्यूज़ तो बनी आपको जाएगी। सच का सामना तो करने आप की सिर्फ आदत है, ना ताकत है। इलीगैलिटी करने के लिए सरकार में है और जिससे कि न्यूज में अरे रहे आपको लगातार। पूर्ण राज्य का दर्जा देने से कौन रोक रहा है? दे दीजिए, झंझट खत्म कीजिए। सवाल ये है कि इस पूरी लड़ाई में मीम अफजल साहब, जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे चाह रही थी। ये जो गुटबाजी हो रही है और खास तौर पर बीजेपी जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहीं से वो पुलिस मांग रहे हैं, क्या एक बड़ा डिजाइन है इसमें? बड़ा डिजाइन नहीं है, बहुत सीधा सीधा डिजाइन है। आम आदमी पार्टी ये महसूस कर रही है कि उसने वादे कुछ ज्यादा लंबे चौड़े कर दिए हैं, उनको पूरा उनके लिए करना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने एक अब तरीका अपना लिया है कि हर चीज में टांग अड़ाओ और बाद में बोलो कि सेंटर की मदाखलत थी इसलिए हम नहीं कर पाए हैं। अभी आप देखते रहिए, आपको ये समय कोई एंड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने दीजिए, उसके बाद भी ये झगड़े जारी रहेंगे। और ये हमेशा, ये मुझे बड़ी छोटी बात लगती है जब इनसे कोई राइट्स की बात की जाती है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात की जाती है तो ये बोलते हैं कि दोनों करप्ट हैं इसलिए नहीं चाहते ऑफिसर। इसका मतलब ये है कि हमारे दौर में हर अफसर करप्ट था और आप जिसको बोल रहे हैं जबकि आपको कोई तजर्बा नहीं है कौन सा अफसर करप्ट है और कौन सा ईमानदार है। लेकिन आपने अपने जहन में ये बिठा लिया कि हम जिस अफसर को लाएंगे वो 100% बिल्कुल ईमानदार होगा, बाकी सारे करप्ट हैं। ये बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेसी पर और इस देश में काम करने वाली नौकरशाही के ऊपर सीधा हमला कर रहे हैं आप पार्टी। ये मुनासिब बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप। जी, हमें एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है क्योंकि पहले हिस्से में हमने ज्यादा बहस कर ली थी, ज्यादा वक्त ले लिया था। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो परिस्थिति है दिल्ली की वो ऐसी ही दिखती है कि इधर बिहार पुलिस भरोसे अरविंद केजरीवाल और भगवान भरोसे दिल्ली। आप देखते रहिए आज। अरविंद केजरीवाल और एलजी में टकराव। एलजी क्या, केंद्र कह रहे हैं एक तरह से उसे अरविंद केजरीवाल। बार बार टकराव की स्थिति, क्या उसी में एक नया मोर्चा है ये?
केंद्र के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर जो जंग छेड़ी जा रही है, 83% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक मानते हैं। हाँ, आप देखते रहिए आज तक।